आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के अंतर्गत जो हमारी अभ्यास माला 3 है उसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 का अभ्यास करेंगे। 3.2 के प्रथम सवाल में दे रखा है कि निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात करना है। हमें दो आकृतियां दे रखी हैं यहाँ पर, दोनों में जो अज्ञात राशि है x उसका मान ज्ञात करना है। तो किसी भी प्रकार का बहुभुज होता है उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो उसके बाहर की ओर जितने भी कोण बनेंगे उन सभी का योग है वो 360 डिग्री होगा। तो हमारे यहाँ पर क्या है, ये एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। इसका एक कोण 125 का, दूसरा 125 का और तीसरा अज्ञात कोण दे रखा है। इन तीनों का योग है वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो हम देखते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360, x प्लस 125 प्लस 125 बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। x में 125 और 125 जोड़ते हैं तो 250 हो जाता है बराबर 360 डिग्री। कोण x का मान लेते हैं तो 360 में से क्या कर देते हैं? 250 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 350 में से 250 को घटाते हैं तब हमारे पास x का मान आता है 110 डिग्री। ठीक है ना? x का मान कितना आता है? 110 डिग्री। तो हमारा ये पहला आकृति के अंदर ये कोण है ये 110 डिग्री का होगा। तो दूसरी हमारे पास आकृति दे रखी है एक पंचभुज के आकार की। ठीक है ना? ये एक पंचभुज के आकार की आकृति दे रखी है। ठीक है ना? ये देखिए 1 2 3 4 और 5। इसके बाहर की ओर जो कोण बने हैं ये 60 डिग्री का है। ये दोनों कोण है आकृति द्वारा दर्शाए गए हैं। ये कोण 90 डिग्री का है तो इसका बाह्य कोण भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा के ऊपर ये एक लंब बना रखा है जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचा जाता है। ऐसा ही ये एक कोण है वो भी 90 डिग्री का होगा। तो ये कोण 90 का है, ये भी कोण 90 का है। ये 60 का आ गया, ये 76 का आ गया और ये कोण हमारे पास क्या रह जाएगा? x डिग्री का रह जाएगा। तो उसी प्रकार हम करते हैं। तो देखिए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या है? बहुभुजें के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो इसके अंदर बहुभुज के बाह्य कोण दे रखे हैं x डिग्री के प्लस 90 डिग्री के प्लस 60 डिग्री का फिर प्लस 90 डिग्री का दे रखा है ये, और ये लास्ट वाला दे रखा है प्लस 76 डिग्री का बराबर 360 का। अब हम जोड़ते हैं 6 के 6 9 7 16 16 6 22 और 22 और 6 31। ठीक है? और प्लस x का बराबर 360। कोण x बराबर 360 माइनस 316। 360 में से 16 कटाते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 44 बराबर x। कोण x का मान कितना आ जाएगा? 44 डिग्री। कितना आ जाएगा? 44 डिग्री। ये डिग्री है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। मैंने सीधे कर दिए, आप भी इसके ऊपर डिग्री लगाने की जरूर है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कोण का मान है। आगे दे रखा है सवाल संख्या 2 जिसमें एक समबाहुभुज है उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। उसकी हमें भुजाएं दे रखी है। एक समबाहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या कितनी है? 9 है। तो समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करने का सूत्र है 360 बटा n। ठीक है ना? तो 360 बटा n है बराबर 360 में क्या करेंगे? n यानी भुजाएं कितनी है? 9। n यानी भुजाओं की संख्या। 360 में n का भाग देंगे, n यानी 9 का भाग देंगे। तो 360 में 9 का भाग देते हैं तो हमारे 9 चौक 36 यानी 40 डिग्री आते हैं। तो ऐसा समबाहुभुज जिसकी 9 भुजाएं हैं उसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा? 40 डिग्री होगा।
ऐसा ही एक और सवाल दे रखा है, सवाल संख्या 3। एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 24 डिग्री का है। कितने का है? 24 डिग्री का है। तो और उसकी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? समबाहुभुज की प्रत्येक जो बाह्य भुजाएं हैं उसका भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें सूत्र आएगा क्या? 360 बटे प्रत्येक कोण का माप। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या है? 24 डिग्री। तो 360 बटे 24, 24 का भाग दे देंगे तो 24 एकम 24, और 24 के अंदर हम इसका भाग देते हैं तो हमारे पास 24 एकम 24 पीछे बच जाते हैं हमारे पास में, देख लिए। और 24 पंजा ये आ जाएंगे 15। तो हमारे ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री का होगा उसकी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम भुजा तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, और इसी प्रकार यदि प्रत्येक बाह्य कोण दे रखा है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं सवाल संख्या 5 में। सवाल संख्या 5 क्या कर रहा है? एक समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक अंत्यकोण दे रखा है 165 डिग्री का, और हमें उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास बहुभुज की भुजाओं की संख्या है नहीं, तो हमने क्या किया कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण का माप है 165 डिग्री, ठीक है ना, और समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है n, ठीक है। सूत्र क्या कहते हैं? समबाहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण बराबर n-2 गुणा 180 बटा n। n यहां पर क्या आ गई? भुजाओं की संख्या है। तो अब इस सूत्र के अंदर हम दिए गए जो मान है उसको रख लेते हैं। समबाहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण है वो 165 डिग्री का है, बराबर n हमें दे नहीं रखा है, n-2 कोष्टक 180 बटा n। इसे हल करते हैं, n को 165 डिग्री से गुणा करते हैं तो 165n बराबर n को फिर यहाँ क्या करते हैं? 180 को n से गुणा करते हैं तो ये आ जाएंगे 180n, माइनस 180 को 2 से गुणा करते हैं 18 दूनी 36, 360 डिग्री, ठीक है। अब हम इसके कर देते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तो 165 n डिग्री n माइनस 180 डिग्री n, क्योंकि ये इधर आते हैं प्लस की जगह हो जाएंगे माइनस के, बराबर हमारे पास रह गए माइनस के 360 डिग्री, ठीक है। अब 165 में से तो 180 जाते नहीं, 180 में से 165 गए तो माइनस के ये रह गए 15n बराबर माइनस 360 डिग्री। n का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 300 माइनस 360 में माइनस 15 का भाग देंगे, माइनस से माइनस गया, 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, n का मान आ गया हमारे पास में 24। अतः n बराबर कितने आ जाएंगे? 24। तो हम कहेंगे अतः बहुभुज की 24 भुजाएं है। तो इस प्रकार हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आप जैसे ही आपको ये अभ्यास कराया है इसका आप अभ्यास लगातार करते रहें और अपनी गुणवत्ता को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।